जय माता की, जय पिता की, जय परमपिता परमेश्वर की जय हो, अपने अपने गुरु पीरों की जय हो। फिर एक छोटा सा प्रसंग आपके लिए। जीना है तो आज जीना चाहिए, कल क्या जीना। मौसम आज सुहावना हो रहा है और थोड़ी सी पहाड़ में हल्की सी बर्फ भी पड़ चुकी है और पहली फुहार आ चुकी है बर्फ की और मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ तगड़ी आएगी और कुछ पड़ेगी जरूर। इसी उसके बीच में एक नए सृजन को देख करके एक विचार आया जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमें जीना चाहिए, आज पे जीना चाहिए। मौत तो कल आती है, मौत आज नहीं आती, मौत कल आती है। मौत को देखना हमेशा कल आती है। तो मौत के चक्कर में हम वर्तमान भी क्यों खोए, बुरे के चक्कर में हम अच्छा भी क्यों खोए। समझ रहे? तो हमें खुल के जीना चाहिए और आज पे जीना चाहिए और इसी क्षण जीना चाहिए और परमपिता के परमेश्वर के चरणों पे जीना चाहिए। परमेश्वर को मूर्ति पूजन में या फिर एक अपने लाभ के लिए मत पूजो। मजारों में जाकर, गिरजाघर में जाकर के या मंदिरों में जाकर ही पूजन में न मत पूजो। उसको जियो परमात्मा को, हर क्षण हर पल, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर पल जियो। परमात्मा हर क्षण हर पल है, उसको हर पल हर क्षण जियो और तत्क्षण जियो, आज ही जियो, आनंद आएगा। अब जी के देखो, हम कल के उसमें हम आज का, कल के लिए आज का वर्तमान भी खो देते हैं। और जो आज जीता है वो कल को भी पाता है, जो आज नहीं जी पाता वो कल भी नहीं पा पाता। जो कल 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 कहता रहता है वो कल ही में हो जाता है, वो कल ही बन जाता है। कल नाम काल का। वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में जिए, मस्त होके जिए, स्वस्थ होके जिए। जब आप मस्त रहेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ये पहली कला भी बता रहा हूँ। जितने आपको रोते रुदन करते हुए मिले होंगे और उतने वो अस्वस्थ मिले होंगे। जितने कठिनाई में हंसते हुए मिले होंगे वो स्वस्थ मिले होंगे। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रैक्टिकल देखिएगा। स्वस्थ का भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि हम जितना खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, उतना स्वस्थ रहते हैं। जितना हम रुदन में रहते हैं उतना हम अस्वस्थ रहते हैं। तो रोना नहीं चाहिए, कल पे नहीं जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। जो है उसमें खुश होकर जीना चाहिए और परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद समझ के जीना चाहिए और स्वस्थ होकर जीना चाहिए, मस्त होकर जीना चाहिए। देखो हर पल हर क्षण कितना आनंददायक बनाया है परम पिता परमेश्वर। अभी कुछ दिन पहले बरसात, अब सर्दी का मौसम आ गया, सर्दी जा रही है, अब बर्फ पड़ रही है, लेट हो गई, बर्फ पड़ रही है, मौसम मस्त हो रहा। इस सर्दी में देखो आदमी कितना ही खा ले, कितना ही पी ले, कितना ही चल ले, आनंद आता है। अब आगे स्प्रिंग आ रही, गर्मी आ रही है, तो उसमें खा नहीं पी पाओगे, पी नहीं पाओगे, उसका अपना अलग है ना? उसका आनंद, गर्मी का आनंद भी है, सर्दी का आनंद भी है। समझ रहे? बर्फ सर्दी में नहीं खा सकते, समझ रहे? सर्दी में बर्फ खाओगे आनंद नहीं आएगा, मगर गर्मी में बर्फ खाओगे आनंद आएगा, आइसक्रीम खाओगे आनंद आएगा। सर्दी में प्रोटीन वाले घी, काजू, बादाम, किशमिश, गुड़ वाली चीजें खाओगे बड़ा आनंद आएगा, तिल वाली चीजें खाओगे बड़ा आनंद आएगा। और यही गर्मी में खाओगे आनंद नहीं आएगा।
और दूर भागोगे आदमी से। तो परमपिता परमेश्वर ने हर मौसम के हिसाब से हर चीज बनाई भी है, और हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस मौसम के लिए परमपिता परमेश्वर बनाई है। इसलिए मैं कहता हूँ हर पल, हर क्षण, हर सुबह शाम उठते बैठते हर क्षण जीना चाहिए, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। हर मौसम में आपको कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ ना कुछ मिलता भी है। उसका आनंद लो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हर पल गुनगुनाते रहो। परमपिता परमेश्वर को कैसे भी याद करो, राम राम कह लो, कृष्ण कृष्ण कह लो, राधा कृष्ण कह लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, जय माता दी कह लो। जो आपके मन में हो वो भाव से आप उसको भावात्मक रूप से भजो और पूर्णता के साथ भजो। बसते रहो, चलते रहो, मस्ती में करते रहो, बसते रहो, उसका साथ जियो, खुशहाल जियो। और ये परिकल्पना करो कि भगवान मेरे साथ है, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, तत्क्षण मेरे साथ है। देखो कैसा आनंद आता है। जैसा भगवान आनंदमय रहता है ऐसे ही आप भी रहो। तो खुशहाल जियो, जीने का एक तरीका खुशहाल जीना चाहिए, मस्त भरा जीवन जीना चाहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। जो मस्त नहीं रहते वो स्वस्थ नहीं रहते। आपने देखा होगा किसी को भी कितना ही दे दिया परमपिता परमेश्वर ने और उधर रहता रहा, मगर उसके साथ बीमारी आ गई, तो बीमारी में पैसा चला। और कुछ लोग कम में निश्चिंत होकर जीते हैं और बढ़िया तरीके से खाते पीते मस्त रहते हैं। जिसमें से आप देखते होंगे रोड के किनारे मजदूर लोगों को देखते होंगे, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो मजदूरी कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेल रहे होते हैं, लगे रहते हैं। कभी आप मौका मिले तो पहाड़ की तरफ जाइए, रोड के किनारे जो रोड बन रही है उनके पास में देखिएगा, और छोटे छोटे बच्चे जो है पत्थर भी तोड़ रहे होते हैं, उनके साथ में लग करके खेल भी रहे होते हैं। कपड़े भी नहीं है बदन में पूरे, उनको बीमारी नहीं होती। उस और एक अमीर आदमी पूरा लद के जा रहा होता, उसमें भी कांप रहा होता। और बच्चे को थोड़ी सी छींक लग गई तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले आता है और पैसा वहीं फूक जाता है। परमपिता परमेश्वर सबके साथ में है ना, और जिसने जैसे भाव के साथ में भजा उसको वैसा मिला। उस गरीब के साथ भी तो परमपिता परमेश्वर है, मेरे के साथ भी है। उसका पैसा नहीं है तो उसके पास शक्ति है। परमपिता परमेश्वर ने ऐसा दे रखा कि वो जो खाएगा निश्चित भाव से चैन की नींद सोएगा। और अमीर आदमी शाम को 2 पैक मार करके नींद की गोली लेके सोता, टेंशन लेकर के सोता। दिखने का अमीर है, कल उसने कितने पैसे किसको देने, परसों कितने पैसे कहाँ देने, फैक्ट्री में कितने देने, मजदूरों को कहाँ से देने, क्या देने, उसकी उधड़बुन में रहता है। मजदूर ने तो सुबह मजदूरी करनी है, शाम को लाना है, बनाना है, खाना और टन सो जाना है। वो परमपिता परमेश्वर छोड़ देता है, कहता है कि कल की कल देखेंगे। कभी कुछ दिन जो है पहाड़ में जो नेपाली मजदूर होते हैं ना रोड के किनारे, उनके साथ रह के जीवन काटो, या गडरिया जो होते हैं उनके साथ जीवन काटो, तो पता चलेगा वर्तमान कैसे नहीं। भ्रमण करना चाहिए, भ्रमण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितने 5 स्टार होटल में जीने वाले हैं, ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले हैं, उनको फिर उनके पास रह के देखो, उनके दुख के कारण अलग होंगे, उनके दुख के कारण अलग होंगे। उसमें से 90% तो ये बोलेंगे कि मेरी बहू मेरा बेटा अलग रहते हैं, इतना बड़ा मकान है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, हमारी सेवा करने वाला नहीं है। नौकर चाकर है तो नौकर चाकर की बुराई कर रहे होंगे, नौकर ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, 2 गिलास पानी टाइम से देता, सफाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। उनको उधेड़बुन हुआ है, वो भगवान का भजन नहीं कर रहे, उधेड़बुन में है। करोड़ों रुपया उसी उधेड़बुन में कमा करके लगाया और कल चले जाना है, फिर भी उसी उधेड़बुन में है, ये ऐसा वो वैसा ऐसा।
और किसी गरीब के वहाँ जाके देखोगे तो कहेगा अरे परमपिता परमेश्वर दे रहा, महाराज खा रहे, आओ आप भी खाओ, एक रोटी खा जाओ। और इतना बड़ा घी रखेगा उसमें, जो उसके पास श्रद्धा होगा, अपना नहीं खाएगा, पहले आपके लिए रखेगा। अमीर पूछेगा, वो रख के देगा महाराज खाओ, और अमीर पूछेगा आप खाएंगे क्या। बोलने का स्वभाव, आप खाएंगे क्या, आप लेंगे क्या, होगा तब भी कोई छोड़ साले को, नहीं खाएगा चले जाएगा तो ठीक रहेगा, ये स्वभाव होता है। वैसी जैसी करनी वैसी भरनी, समझिए। तो फिर वो कहीं ना कहीं पैसा बीमारी में, और ऐसी बीमारी में आता है, वो भी लटक लटक के आदमी मरता है, झुलस झुलस के ही मरता है। जैसे पैसे कमाया होता है वैसी झुलस के जाता होता है। इसलिए बहुत पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, कुकर्म के पीछे नहीं भागना चाहिए, सेवा भाव में रहना चाहिए। और ये भाव मन में आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा, परमपिता परमेश्वर माता रानी कर रही है, उसका आशीर्वाद बना रहे, उसने मुझे दिया आगे बांटने के लिए, तो मैं इसको बांटूंगा। देने का भाव होना चाहिए, और प्रेम का भाव साथ में होना चाहिए, भक्ति का भाव साथ में होना चाहिए, समर्पण का भाव साथ में होना चाहिए। तो माँ आपको स्वस्थ रहेगी, निश्चल रखेगी। अब थोड़े मोटे कष्ट तो रहेंगे महाराज, क्योंकि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत जो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसका कष्ट भी हमें को भोगना होता है, वो रहेगा, उससे घबराना नहीं चाहिए, पार भी वही लगाता है। बस विश्वास उस पर रखो। इसलिए कहता हूँ कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जियो, मरो मत जियो। मरना तो कल है, आज नहीं मरता आदमी, कल पे मरता है। कभी किसी को आज अभी मर रहा हूँ कहते हुए देखा, बहुत कम। डॉक्टर भी कहता है अभी ठीक है, जब आदमी मरते से यहाँ पे होता है, डॉक्टर भी ये नहीं कहता कि मरने वाला है, वो भी कहता है ठीक है मरने, आगे कोशिश कर रहे हैं ठीक है। तो कल मरता है, कि जो समय मिला है उसको जीना चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए, मित्रता से जीना चाहिए, खुल बांट के खाना चाहिए। कहने का अर्थ है मेल मिलाप से रहो, प्रेम भाव से रहो, सद्भावना से रहो। अगर एक वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हर जन जन तक पहुंचाना। सबको जय माता की, गुरु पीरों की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो। आदेश सबको आदेश।